अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और ये है क्विक फिक्स। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अक्सा का सवाल है, वो कहती हैं कि मेरा रिश्ता तय हुआ है, ससुरालियों की दावत थी तो सबको 8,000 के सूट दिए। जो सबसे छोटी नंद थी उसको 4,000 का सूट दिया। उन्होंने वही लड़ाई डाल दी कि आपने हमारी बेटी की तौहीन की है, अच्छा नहीं किया, और इसको ये सूट क्यों दिया। प्यारे बच्चे, आपके ससुराल और बहुत सारी औरतें ये फसाद करती हैं। अभी हाल ही में एक फैमिली में रिश्ता इसलिए टूट गया कि उन्होंने 7 सूट दिए थे और उनकी बहन ने बाहर से आके पसंद किए। ज़ाहिर है कि बंदा घटिया सूट तो नहीं देता। ये सूट गिफ्ट हैं, निकाह की कीमत नहीं है। तो जब भी गिफ्ट दिया जाए, अगर किसी के गिफ्ट को आपको पसंद नहीं आया तो ओके, किसी और को दे दे। तोहफे को वापस करना बहुत बड़ी हमाकत है और तोहफे पे कीमत की वजह से तबसरा करना उससे भी बड़ी हमाकत है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा ही मसला था तो आप किसी कपड़े के दुकानदार से शादी कर लें, उसके यहाँ काम करने वाले से, किसी कपड़े के कारोबार में वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे कर लें। आजकल जगह जगह वो सेलें लगाते हैं, उनसे कर लें। अल्लाह के बंदो, नॉर्मल ज़िंदगी को आप नॉर्मल क्यों नहीं रहने देते? दिस इज़ एब नॉर्मल। अंदर से ग्रीडी, लालची। अगर इस वजह से रिश्ता टूट जाए तो तोड़ देना चाहिए। ये जो 4,000 के लिए फसाद करते हैं, कल आने वाले दिनों में हर लेन देन पे ये फसाद करेंगे। जिनके दिल छोटे हों, जिनके ज़र्फ़ छोटे हों और जो लालची हों, इसे मीननेस ही कहते हैं। आपके दिए हुए तोहफ़ों पे, तोहफ़ा है मोहब्बत से दिया था, कीमत नहीं दी थी, लड़की बेची नहीं थी कि उसकी हर चीज़ उसके घर वालों की आपकी हो जाए, उनकी जेबें, उनकी बैंक बैलेंस, उन पे भी आपकी बुरी नज़र हो। सो नॉट फेयर। जो इस तरह करने का आइंदा सोचे, उसको भी सोचना चाहिए कि ये बहुत बुरा है, घटिया है, कमतर है। नादरा या नदरा, NUDRA। सर, मेरी सास हर जगह हमारे साथ जाती हैं, कभी हमें अकेले नहीं जाने देती और ख़ुद ही आके अगली सीट पर बैठ जाती हैं। और मेरा मियाँ बिल्कुल, उन्होंने मीनी की शान में गुस्ताखी की है, उसको मना नहीं करता। मेरे बच्चे, आपको थोड़ी हया करनी चाहिए। अब ये भी आप उसकी ज़िंदगी में गए हो, उसके मालिक नहीं बन गए। वो माँ है उसकी, उसने जन्म दिया, परवान चढ़ाया, पढ़ाया, शादी की। अपना बेटा कैसे छोड़ दे? और अभी आप चंद हफ्तों में जाके उसके साथ इतनी जुड़ती हो, तो वो तो 30 साल से उसके साथ जुड़ी हुई है, एक एक पल उसके पास। सो कभी माँ और बेटे के बीच में मत आइए। अगर आके बैठती हैं तो बेटा, ये कोई प्राइवेट टाइम तो नहीं है ना, ये आप इंटरटेनमेंट का टाइम है। आप गए हो कहीं खाना पीना, तो क्या इनकी अम्मा आपके मुंह से बर्गर छीन लेती हैं? ना करें। ये जो छोटा दिल है ये आपको बहुत तंग करेगा। और माँ को अगर आगे वो ना भी बैठे तो ख़ुद कह के बिठाइए। कितनी उम्र होती है माँओं की, और ये उनकी कमतरफी नहीं है, ये उनकी ओनरशिप है बेटे की। आपका दिल छोटा है, आपको आपकी माँ को बताना चाहिए था। ओके, तो जब भी कभी आपकी अम्मा सास आगे बैठने लगे, ख़ुद बिठाइए, दरवाज़ा खोल के बिठाइए, खड़े होकर बिठाइए। और इसी तौर पे इस बात पे कभी अपने मियाँ से ना शिकायत कीजिए। बहुत बड़ी हमाकत करेंगी कि आप शिकायत करें। अल्लाह रखे, जब तक माँ है आपके मियाँ की ज़िंदगी में खैर व बरकत है, दुआएं भी मिलेंगी। आप उनसे दुआएं लेने वाली बनो, दुआओं के बीच में मत आना। हवा, मेरे मियाँ इमेच्योर हैं और उनकी काउंसलिंग करवानी है। मेरे बच्चे, ये जो लफ्ज़ है, मुमकिन है आपका मियाँ आपके बारे में सोचता हो कि ये इमेच्योर है। यानी आपकी 2-4 बातें अगर उन्होंने नहीं मानी तो एडजस्ट कर लिया करें। वैसे आना हो तो दोनों इकट्ठे आइएगा। अच्छा जी, ये हैं जी, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसे करते रहिए। मेरी कुछ दोस्त हैं, वो इस्लाम के बारे में मजाक उड़ाती हैं और प्लीज़ उनको बताइए कि ऐसा ना करें। मेरे बच्चे, ये जैसी कंपनी होती है वैसे आपके लफ्ज़ होते हैं। तो मैं तो आई विश कि अगर कभी उनसे बात हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ मुस्तकिल ऐसा हो, आपके महबूब को, आपकी माँ को, आपके बाप को कोई बुरा भला कहे तो हम दोबारा वहाँ बैठते नहीं हैं।
तो जहाँ आपके दीन को, आपके रब पे उंगलियां उठाई जाएं या बात की जाए, ये कोई अकल की या दानिश की बात नहीं है, ये कमतर और घटिया बात है कि जिस घर में खाते हो उसके ख़िलाफ़ बात करो, जिस मुल्क में रहते हो उसके ख़िलाफ़ बात करो, जिस रब ने आपको पैदा किया, बनाया, आप पे सारी नेमतें निछावर की फ्री में, और आपको उसकी भी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे लोगों के साथ लंबा वक्त गुजारना खुद आपके हवास पे और आपके सोच पे और आपकी थॉट पे उसका मनफी असर पड़ेगा। उस्मान साहब कहते हैं कि क्या लड़के को गांव की लड़की से शादी करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लड़का अच्छा हो तो गांव की लड़कियां जल्दी ग्रूम हो जाती हैं, उनको चूँकि कुछ पता नहीं होता उनको, पर आपको ख़ुद तो पता होना चाहिए ना, तो फिर आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, उनकी टोन ठीक कर सकते हैं। मगर ये काम 2-4 दिन में नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। तो अपने जैसों में की जाए तो थोड़ी आसानी होती है। अगर गांव की लड़की साथ ज़मीन वगैरह ला रही हो, भैंसें ला रही हो, कुछ और माल डंगर आ रहा हो, तो अगर ये लालच है तो फिर वो आपकी नहीं मानेगी, फिर वो उसी अपने कल्चर के लिहाज से रहेगी। तो अगर अपने घर जोई बन के गाँव रहना तो बहुत तंग होंगे, मारे जाएंगे। और अगर ला के उसको, पढ़ी लिखी तो ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि अगर उसने कॉलेज का यूनिवर्सिटी की शक्ल भी देखी हो तो काफ़ी बेहतरी होती है। ले जी आखिरी है दुनिया, इन्होंने अपना नाम रखा है। सर जी 40 से 50 साल के जहरीले लोगों से कैसे बचें, क्योंकि वो ख़ुद को दुरुस्त समझते हैं और महफ़िलों में जलील करते हैं। मेरे बच्चे, इट्स वेरी ईजी। जो गाड़ी बार बार पंक्चर होती है उस पर नहीं बैठना चाहिए, जो गाड़ी लेट पहुंच जाती हो, हर दफ़ा आपको तंग करती है, उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, जिस कुक के खानों के बारे में आपको शक हो, बेमज़ा होते हैं, नहीं खाना चाहिए। जिस बंदे को बारे में पता है कि जिस महफ़िल में वो होगा आपको टारगेट करेगा, तो उस महफ़िल में नहीं जाना चाहिए, उसे स्किप कर दें। खाना खाना अकेले बैठ के खा लें, वर्ताते हुए आते जाते खा लें, उस जगह ना बैठें जहाँ उसने लाजमी उंगली उठानी हो। आपके सामने कहेगा, आपको दुख ज़्यादा होगा, और फिर माथे पे झुर्रियाँ भी आती हैं, दिल पे भी ज़ख़म और तकलीफ़ होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसी महफ़िल से बचना चाहिए। और आखिरी है जी नूर, वो कहती हैं कि मुझे ब्यूटी सीरम के बारे में बताइए कि क्या बला है। मेरे बच्चे, ये मुख्तलिफ़ ऑयल्स का मजमूआ होता है जो लड़की के या लड़के के चेहरे की साख्त, अगर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, अगर यहाँ पे बल पड़े हुए हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ ना वो हो जाते हैं, काले काले से डॉट्स बन जाते हैं, ये आमतौर पे स्ट्रेस से, टेंशन से, बुरी खुराक से, बेआरामी से, पानी ना पीने से, दसियों उसकी वजूहात होती हैं, पर बुरा लगता है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर नौशीन साहिबा ने ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम वो बनाती हैं। ये बना के ड्रमों में नहीं रखा होता। इसका कमाल ये है कि जब आप फ़ोन करते हैं 0341657862 पे, नाज हर्ब्स का नंबर है, तो वो उनकी टीम के लोग आपसे पूछ लेते हैं कि जी आपका चेहरा कैसा है, ऑयली है या ड्राई है, आपकी जिल्द पे क्या क्या मसला है, उम्र कितनी है। तो इसके बाद फिर ये कस्टमर स्पेसिफिक बनाया जाता है। कस्टमर स्पेसिफिक यानी ये सब के लिए नहीं होता, उसी के लिए होता है। और फिर आपको उसे इस्तेमाल आप अपने उंगलियों की पोरों से ऐसे टैपिंग कर सकते हैं जहाँ जहाँ करनी है। आप वो जो जेड रोलर है वो मंगवा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। सो है बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत शानदार, और आप बड़े आराम से इसको मंगवा सकते हैं। नंबर दोबारा नोट कर लें, नाज हब 0341657862। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।